वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर फैक्ट्स। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, हमारी दुनिया बहुत से राजों से भरी पड़ी है जिनको सुन या देखकर हमें यकीन नहीं आता, लेकिन ये इंसिडेंट्स सच में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ही कुछ वाक़यात आज हम आपसे शेयर करेंगे, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक दफ़ा हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम एक जगह से गुजरे। वहाँ एक बहुत ही आलीशान शहर आबाद था। कुछ अर्सा बाद वहाँ से गुजरे तो वहाँ शहर की बजाय एक जंगल था। हज़रत हिजर ने लोगों से पूछा, यहाँ तो एक खूबसूरत शहर था, ये जंगल कब से बन गया? लोगों ने कहा, यहाँ शुरू से ही जंगल था। हम और हमारे बाप दादा ने शुरू से ही यहाँ जंगल देखा है, तो आप वहाँ से चले गए। कुछ अरसे बाद हज़रत हिजर फिर वहीं से गुजरे तो देखा वहाँ एक दरिया था। आपने लोगों से पूछा, यहाँ तो जंगल हुआ करता था, ये दरिया कब से बन गया? तो लोगों ने जवाब दिया, यहाँ तो शुरू से ही दरिया था। हम और हमारे बाप दादा ने यहाँ हमेशा ही दरिया देखा है। आप वहाँ से चले गए। कुछ अर्से बाद फिर वहीं से गुजरे तो वहाँ एक रेगिस्तान था। आपने लोगों से पूछा, ये दरिया रेगिस्तान कब से बन गया? तो लोगों ने कहा, हमने शुरू से ही यहाँ रेगिस्तान देखा है। और हज़रत हिजर जब अगली बार उस जगह से गुजरे तो वहाँ पहले से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर आबाद था। दोस्तों, ऐसे ही कुछ वाक़े जदीद दौर में भी हुए हैं। ये कहानी है जॉन टाइटोर की, जो कि एक ऐसा इंसान है जो ये कहता है कि वो साल 2036 से आया है। गाइस, रेडी हो जाओ थ्रिल के लिए। नवंबर 2000 एक इंटरनेट के डिस्कशन फोरम में, जहां पर लोग आपस में बात करते हैं, इसमें एक नया मेंबर ज्वाइन हुआ और इसके अकाउंट का नाम था जॉन टाइटोर, और इसने ये पोस्ट किया जिसका तर्जुमा है, हेलो दोस्तों, मैं टाइम ट्रैवल करके 2036 से आया हूँ। साल 1975 में गया था एक IBM 5100 कंप्यूटर लेने, क्योंकि साल 2036 में हमारी टीम को उसकी ज़रूरत थी। और 1975 से 2036 वापस जाते हुए मैं बीच में साल 2000 में रुक गया हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि पास्ट कैसा है, और Y2K नाम के एक कंप्यूटर की एक प्रॉब्लम को भी देखना था। इस पोस्ट ने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया, पर ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि ये कोई फेक प्रोफाइल वाला है जो सिर्फ पब्लिसिटी और फेमस होने के लिए ऐसा कर रहा है। ज़्यादातर लोगों ने इसको सीरियस लिया ही नहीं। फिर इसकी पोस्ट का रिप्लाई करते हुए बहुत से लोगों ने कहा कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो इसका कुछ प्रूफ दो हमें। और इसके बाद जो उसने भेजा, इसने तो सबके होश ही उड़ा दिए। उसने इस टाइम मशीन का डिज़ाइन पोस्ट किया और यहाँ तक कि इस टाइम मशीन की एक्चुअल फ़ोटो को भी पोस्ट किया। ये देखकर सभी के होश उड़ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जॉन टाइटोर ने कहा कि वो एक आर्मी है। साल 2036 में इसके दादाजी IBM कंप्यूटर कंपनी में जॉब करते थे, और इसलिए इसके कॉन्टैक्ट, इसकी जान पहचान IBM में थी। और IBM कंप्यूटर ही एक ऐसी चीज़ थी जो इसके फ्यूचर के कंप्यूटर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती थी। इसलिए वो टाइम मशीन की मदद से वापस आया था। 1975 में आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि अगर वो सच में फ्यूचर से आया है तो इसे तो पता ही होगा कि आगे क्या होने वाला है। तो क्या इसने किसी इंसिडेंट के बारे में बताया था? जी हाँ, यही तो अजीब बात है। इसने बहुत कुछ बताया था। जॉन टाइटोर ने एक पोस्ट किया था जिसमें इसने कहा था कि पीरू में एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है। और गाइस, इसके कुछ महीने बाद 23 जून 2001 में पीरू में हिस्ट्री का सबसे खतरनाक ज़ल्ज़ला आया। इसने लोगों को ये भी वार्निंग दी थी कि तुम लोग स्पेस शटल ओवर ईटिंग प्रॉब्लम को ख़त्म करो, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। और इस पोस्ट के बाद 21 फरवरी 2003 में हमें ये इंसिडेंट हकीकत में देखने को मिला। कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट का इंसिडेंट इसी दिन हुआ था। इसने और भी बहुत सी बातों को बताया,
2004 ही सबसे आखिरी ओलंपिक होगा और कई तरह से अलग अलग वाक़यात के बारे में बताया। जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें से कुछ बातें गलत भी साबित हुई और इसकी सारी बातों की एनालिसिस की जाए तो लगभग आधी बातें गलत साबित हुई और आधी बातें सही साबित हुई। पर अगर डीपली आप इसे देखोगे तो किसी इंसान की फ्यूचर के बारे में कई बातें आधी सच कैसे हो सकती हैं और वो मुस्तकबिल के बारे में इतना कैसे जान सकता है। आप गूगल पर जॉन टाइटोर के बारे में मुख्तलिफ आर्टिकल पढ़ सकते हैं। जॉन टाइटोर पर किताबें लिखी गई हैं जिनमें से एक का नाम था जॉन टाइटोर अ टाइम ट्रैवलर टेल। मार्च 2001 को जॉन टाइटोर ने अपना आखिरी पोस्ट किया। मतलब इस डेट के बाद इस अकाउंट से आज तक कोई पोस्ट नहीं हुई और एक राज बनकर वो हमेशा के लिए गायब हो गया। अ मैन इन अ प्लेन 1954 एक प्लेन जापान के एयरपोर्ट पर लैंड किया और इस एयरपोर्ट में एक नॉर्मल सा इंसान बाहर की तरफ निकल रहा था। और जैसा कि आपको पता होगा कि एयरपोर्ट पर एक जगह पर पासपोर्ट चेक होता है, तो वो वहाँ पर अपना पासपोर्ट दिखाने के लिए रुका और वहाँ पर जो हुआ वो कुछ बहुत ज़्यादा ही अजीब था। वो आदमी एक बिजनेसमैन टाइप लग रहा था और देखने में ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ये अपने बिजनेस ट्रिप पर आया हो। लेकिन जब इसका पासपोर्ट चेक किया गया तब वो पासपोर्ट यूरोप की एक कंट्री टोरट की थी। पर जानते हो, टोरट नाम की जगह असल में एग्जिस्ट करती ही नहीं। शुरू में ऑफिशियल्स लोगों को लगा कि ये कोई पासपोर्ट की गलती है, पर उसी लम्हे उस इंसान ने खुद अपने मुंह से ही कह डाला कि नहीं, ये कोई गलती नहीं है, मैं टोरट का रहने वाला ही हूँ। और तुम लोग ये कैसे कह सकते हो कि टोरट नाम की कोई कंट्री ही नहीं? मैं पहले भी यहाँ कई दफ़ा आ चुका हूँ। वो इंसान बहुत गुस्सा हो गया था। ऑफिशियल्स के मुआयने से ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। प्रूफ के लिए इसने अपना पासपोर्ट ओपन करके दिखाया। पासपोर्ट पर बहुत सारे जेन्युइन स्टैंप लगे थे, सील्स भी लगे थे जो कि बिल्कुल जेन्युइन थे और यहाँ तक जापान का स्टैंप भी इस पासपोर्ट पर था, जो इसके हिसाब से इसने तब लिया था जब वो यहाँ पर किसी बिजनेस रीजन की वजह से यहाँ आने का प्लान बना रहा था। इसके पास एक लाइसेंस भी था जिसके ऊपर कंट्री का नाम टोरट लिखा हुआ था। फिर ऑफिशियल्स ने इसे एक मैप दिया और पूछा, तुम्हारा टोरट कंट्री मैप पर कहाँ पर है, जरा बताओ। इस शख्स ने पॉइंट भी किया। फ्रांस और स्पेन के बीच में एक छोटे से एरिया पे इसने कहा यहाँ पर टोरट है। पर जैसा कि आप जानते हैं, मैप के इस जगह पर दो ही कंट्री हैं, फ्रांस और स्पेन। यहाँ टोरट नाम की कोई भी मुल्क नहीं है और इसलिए इस इंसान को एक सिक्योर होटल के रूम में भेज दिया गया। ऑफिशियल ने उसे ये कहा कि मुआयने के बाद, तुम्हारी जांच के बाद तुम्हें छोड़ देंगे। तब एक रात के लिए उसे एक होटल में भेज दिया गया फुल सिक्योरिटी के साथ। अगले दिन ऑफिशियल जब इस इंसान को लेने आए, जब इन्होंने इस रूम को खोला तो देखा कि वो आदमी गायब था। ये बहुत अजीब बात थी कि इतनी फुल सिक्योरिटी के बावजूद वो इंसान कैसे भाग सकता है। रात भर सिक्योरिटी गार्ड ने इस पर नज़र रखी हुई थी, लेकिन वो शख्स अचानक से गायब हो गया और जो लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स उस इंसान से ऑफिशियल्स ने लिए थे वो सब ऑफिशियल के रूम में रखे हुए थे, वो भी सब अचानक से गायब हो गए। आप इस वाक़ये के बारे में गूगल पर भी आर्टिकल्स वगैरह पढ़ सकते हैं। 35 साल बाद इस वाक़ये का जिक्र द डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज़ में किया गया। एक और किताब स्ट्रेंज बट ट्रू में भी इस वाक़ये का जिक्र किया गया। इस वाक़ये को आज तक कोई नहीं समझ सका कि ये आखिर हुआ क्या था। बहुत सारी थ्योरीज बनाई गई, पर सबसे फेमस थ्योरी ये कहती है कि ये एक इंसान था जो हमारे इस यूनिवर्स में किसी गलती से शिफ्ट हो गया था। पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बहुत सारे यूनिवर्स इस एग्जिस्टेंस में हैं। मतलब सारे यूनिवर्सेस में से एक यूनिवर्स में एक ऐसा भी यूनिवर्स है जहाँ पर टोरट नाम का यूरोपियन कंट्री
बीच में है और इसी जहान से हमारे जहान में ये इंसान किसी तरह स्लिप हो गया और फिर रात में ही वो अपने यूनिवर्स में वापस लौट गया था। और क्योंकि वो हमारी यूनिवर्स से एग्जिस्ट करता ही नहीं था, इसलिए इसके साथ उसके डॉक्यूमेंट्स जो ऑफिशियल ने लिए थे गायब हो गए। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि वो इंसान फ्यूचर से आया था। हो सकता है फ्यूचर में टोरन नाम की कोई जगह हो जहाँ से ये शख्स टाइम ट्रेवल करके जानबूझकर यहाँ आया हो, सिर्फ ये देखने के लिए कि पास कैसा था, और इसके पास कोई सीक्रेट डिवाइस होगी जिससे वो होटल के रूम से अपने यूनिवर्स वापस चला गया। कौन सी थ्योरी सही है और कौन सी गलत, कोई नहीं जानता, पर ये एक बहुत ही मिस्ट्री ज़रूर है। मिस्टीरियस इंसिडेंट ऑफ टाइम स्लिप। टाइम स्लिप इस फिनोमेना का नाम है जिसमें आप एक ज़माने से दूसरे ज़माने में स्लिप हो जाते हैं। एग्जाम्पल दूँ तो मान लो आप अपने घर के करीब किसी मॉल में रेगुलर आते जाते रहते हों और जब भी आपको हेयर कट करवाना हो तब आप इसी मॉल से ही हेयर कट करवाते हो। पर एक दिन आप मॉल से निकलते हैं और आपने देखा कि मॉल के साथ एक अजीब सा हेयर सैलून मौजूद है। आप इस सैलून में गए, अपना हेयर कट करवा कर फिर आप वापस घर चले गए। घर आकर आपने ये देखा कि आपका हेयर कट तो बहुत अच्छा है, तो आपने ये डिसाइड किया कि अब से आप अपना हेयर कट वहीं से करवाएंगे, इस छोटी सी सैलून से, ना कि इस मॉल में। पर जब नेक्स्ट बार आप इस जगह पर गए तो आपने देखा कोई सैलून मौजूद ही नहीं और आपने आसपास के लोगों से पूछा कि यहाँ एक सैलून था, मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आया था। तो इन्होंने आगे से कहा नहीं, तो यहाँ पर कोई सैलून नहीं। हाँ, यहाँ पर सैलून था, पर आज से 10 साल पहले, जो कब का ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप थोड़ी देर के लिए टाइम स्लिप का एक्सपीरियंस कर रहे थे। मतलब 10 साल पहले वाला टाइम आपने थोड़ी देर के लिए एक्सपीरियंस किया और 10 साल पहले वाली सैलून में आपने हेयर कट करवाया था। हालांकि कोई भी नहीं जानता टाइम स्लिप सच में होता है या नहीं, पर बहुत सारे लोगों ने इस हवाले से बात ज़रूर की है। फेमस साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, हम टाइम ट्रैवल करके पास्ट में तो जा सकते हैं लेकिन फ्यूचर में नहीं जा सकते। स्टीफन हॉकिंग ने भी ये एक ऐसा ही एक्सपीरियंस किया। दरअसल 2012 में स्टीफन हॉकिंग एक साइंस फेस्टिवल में पहुंचे और वहां के रिपोर्टर्स को इंटरव्यू देते हुए बताया, जिसको सुनने के बाद सभी हैरान रह गए। दरअसल 2009 में स्टीफन हॉकिंग ने टाइम ट्रैवल पर एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एक शानदार पार्टी रखी और स्टीफन हॉकिंग तैयार होकर मौजज़े का इंतज़ार करने लगे। अगर इस दिन कोई पार्टी में आ जाता तो ये किसी अजूबे से कम ना होता, क्योंकि इस पार्टी में स्टीफन हॉकिंग ने किसी को इनवाइट किया ही नहीं था। और जब पार्टी का टाइम ख़त्म हुआ तो स्टीफन हॉकिंग ने इनविटेशन को पब्लिक कर दिया, क्योंकि हॉकिंग का ये कहना था कि अगर कोई फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करके जाता है तो वो पास्ट में आकर इस पार्टी को लाजमी ज्वाइन करे, और ये इनविटेशन अभी भी वही मौजूद है। 2006 में सियान नाम का एक चोर इंग्लैंड में एक शॉप से चोरी करके भागता है और सिक्योरिटी गार्ड इसे पकड़ने की कोशिश करता है। भागते भागते अचानक से सियान की चेस्ट पर दर्द हुआ और वो बेहोशी फील करने लगा। उसने अपने आप को संभाल लिया, पर नीचे झुकते हुए सर को उसने ऊपर उठाया आगे भागने के लिए। तब उसने ये देखा कि सब कुछ बदल गया है। सिक्योरिटी गार्ड गायब है और आसपास के घर और रोड मुकम्मल तौर पर बदल गए हैं और लोग भी अजीब पुराने ज़माने के ड्रेस पहने हुए हैं। फिर उसने दौड़कर एक न्यूज़पेपर की शॉप पर डेट देखी तो उसने देखा कि ये 1967 है, मतलब 2006 से 1967, मतलब वो 39 ईयर्स पीछे आ गया था। जो गार्ड उसका पीछा कर रहा था उसने ये बताया कि रोड के बीच में ही वो अचानक से गायब हो गया जब वो इसका पीछा कर रहा था। थ्योरी के मुताबिक वो साल 2006 से टाइम स्लिप के चलते ही 1967 में गलती से आ गया था, पर वो 1967 में वहाँ पर बेहोश हो गया था और जब इसको होश आया तो वो वापस 2006 में ही था। वो सिक्योरिटी गार्ड और सियान दोनों ही कंफ्यूज थे कि आखिर इन लोगों के साथ हुआ क्या है, ये बातें सच हैं या नहीं, लेकिन
लोग दावा आज भी करते हैं। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।